नमस्कार जी। मेरा पहला वीडियो है। आज हम बात करेंगे टर्बो के बारे में कि टर्बो लगाना लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे लगा हुआ है 25 नंबर होल सेट का टर्बो। ऑल कंपनी फिटेड है जी। एक भी पार्ट इसका कोई बाहर से नहीं लगाया गया है, सभी कंपनी फिटेड है। आपको मैं एक बार उधर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा फिल्टर ओरिजिनल आ गया, ये ऑयल के पाइप आ गए ओरिजिनल। तो आज हम बात करेंगे कि टर्बो की क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, किस किस ट्रैक्टर में ये इसका फ़ायदा है लगवाने का। पहली बात तो हम करेंगे कि यदि आपका इंजन डाउन है तो इसका लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये उस पे सही नहीं बैठेगा। दूसरा पॉइंट हम लेके आएंगे कि ज़्यादा बड़ा टर्बो लगाने का भी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी इसमें। जितना रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 25 नंबर की रिक्वायरमेंट है और हम ठोक दे रहे हैं 60 नंबर, 70 नंबर, 63 नंबर। तीसरा पॉइंट आ गया, यहाँ से हम अपना टर्बो लगा हुआ है इसके ऊपर, जो हमारी ये बैंडी आ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने साइड में निकाल के लगा दिया, उसमें मोड़ इतने डाल दिए कि 2-3 मोड़ आ रहे हैं उसमें बैंड में। उसका नुकसान ये है कि उसका कंप्रेशन नहीं बनेगा, एयर की जो डायरेक्शन है उसमें बदल जाएगी। और उसका, क्योंकि बेसिकली टर्बो वर्क करता है एग्जॉस्ट से, लेता है जो पावर लेता है टर्बो, एग्जॉस्ट से टर्बो पावर लेके इनटेक हवा धकेलता है वो। तो एक ये पॉइंट हो गया कि टर्बो कभी भी लगाना हो इसके ऊपर ही लगाओ, बाहर कभी नहीं लगाना चाहिए। एक हमारा पॉइंट आ गया कि जैसे मिस्त्री बोल देते हैं कि टर्बो से 20 पावर बढ़ जाएगी, 15 पावर, 20 पावर बढ़ जाएगी। ऐसा भाइयों कुछ नहीं होता, इतनी इतनी पावर कभी नहीं बढ़ती। टर्बो से इतना हो जाता है कि 4-5 पावर आप मान के चलिए, 4-5 पावर तक हम मान भी लेते हैं, लेकिन इतना नहीं होता कि 20 पावर बढ़ गई, 15-25 पावर, बीच बीच तो 75 हॉर्स पावर भी बोल देते हैं लोग। तो आगे के पॉइंट पर चलते हैं। जैसे टर्बो हो गया हमारा, असेंबली हो गई इसकी, ये जो पाइप जा रहे हैं, एयर क्लीनर हो गया, ये कभी भी जुगाड़ू नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जुगाड़ू का एक बार तो आप लगा दोगे, उसके बाद क्या होगा कि जब भी हमको किसी को कोई पार्ट चाहिए होगा ना, पहले तो पाइप लेना पड़ेगा। मान लो पाइप ही फट गया, पाइप लेना पड़ेगा, उसमें बैंड पड़वाना पड़ेगा, फिर जाकर फिट होगा। कंपनी वाले का ये फायदा होता है कि आप लो, एक बार पैसे लगा दो, जब कोई भी पार्ट चाहिए आपको किसी भी दुकान से पकड़ो और डाल दो। कंपनी वाले का यही फायदा होता है। जैसे हमारा इस ट्रैक्टर का फट गया था पाइप, वहां से कहीं से भी लेके आप डाल सकते हो। जैसे टर्बो लगाने के बाद ट्रैक्टर गर्म होने लग जाता है, तो कई मिस्त्री बताते नहीं है कि यहाँ से पंखा भी बड़ा हो जाता है। ये जो हमारा पंखा है ये बड़ा डाला हुआ है, स्पेशल एडिशन का डाला हुआ है। ये इसमें दिक्कत ये आती है कि कई बार आदमी को नहीं पता चलता कि क्या दिक्कत आ रही है, पता नहीं टर्बो की वजह से मेरा इंजन ही डाउन हो जाएगा। तो कई बार आदमी को पता नहीं चलता, क्योंकि गाइड सही नहीं करते वो लोग। तो इसमें टर्बो लगाने के बाद हमने ये पंखा भी बदला था। तो रेडिएटर तो चलो वो तो खराब ही था, वो तो नया ही लगाना पड़ा। अगला पॉइंट आ गया कि जैसे हॉलैंड है, ये बढ़िया काम करता है टर्बो लगाने के बाद। ये हमारे वाला 2001 मॉडल है, ये अच्छा काम करेगा क्योंकि ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है इसका। जैसे स्वराज हो गया, वो लॉन्ग स्ट्रोक का इंजन है उसका, उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे ही नहीं चक्कर तोड़ता। उसमें इतना बड़ा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी,
क्योंकि स्वराज का इंजन इंजन का डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो अच्छा काम करता है पहले ही, उसको ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे ही लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन स्वराज में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो हमारा अगला पॉइंट आ गया कि जैसे ट्रक या कोई किसी बड़ी गाड़ी का टर्बो ना सस्ता मिल जाता है, उसमें क्या होता है कि आदमी कबाड़ से उठा लाता है, तो वो लगा देते हैं, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो उसका बूस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका फिर कोई ना कोई नुकसान कर ही देगा वो। कई मिस इन्फॉर्मेशन है बंदों को कि टर्बो लगाने से कोई इंजन का नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बैक कंप्रेशर देने लग जाएगा इंजन। तो भाइयों आपको एक बात बता दूं कि सही इंजन को कभी भी कोई भी नुकसान टर्बो नहीं करता। हाँ, हालांकि डाउन नहीं होना चाहिए, सही इंजन को कभी भी टर्बो नुकसान नहीं करेगा। उसकी हम एक 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 वीडियो अलग भी बनाएंगे कि क्या वर्किंग, कैसे वर्किंग होती है इसकी, कैसे काम करता है टर्बो। तो अगला पॉइंट हमारा आ गया कि 963 स्वराज में टर्बो बहुत छोटा आता है। हालांकि वो छोटा नहीं है, कंपनी ने सब कुछ देखकर ही R&D करके ही टर्बो उसमें उतना नंबर का लगाया है। तो कई बंदे के ये सवाल होता है कि वो काम नहीं करेगा या वो बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है, कंपनी R&D प्रॉपर तरीके से करती है, तो जितनी उसको ज़रूरत है ना उसी हिसाब से लगाया हुआ है कंपनी ने। आप उतार के 50 नंबर लगा दोगे, 70 नंबर लगा दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने अपने हिसाब से लगाया हुआ है, उसकी उतनी रेशो सेट की हुई है, इंजन को जितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की उतनी ही कंपनी ने सेट की हुई है। ऐसा नहीं है कि हम टर्बो बड़ा लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी, वो जितनी एयर सिलेंडर में जानी है उतनी ही जाएगी, ज़्यादा कैसे भी नहीं जा सकती। तो एक बात अब ये समझने वाली है। ये था ये हमारा टर्बो का वीडियो, आगे हम और वीडियो लेके आएंगे। ये मेरा पहला वीडियो था, कोई गलती हो तो माफ़ करना। शुक्रिया जी।